बेबाक मैं अभिसार शर्मा। क्या राजनीति में अब मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है? शालीनता नाम की कोई चीज नहीं है? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, और इन्होंने क्या कहा है ममता बनर्जी के बारे में, वो जिसे कहते हैं ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा है कि ये जो ममता बनर्जी जगह जगह जाकर अपने प्लास्टर को दिखा रही हैं, अपने पैर पे लगे चोट को दिखा रही हैं, साड़ी इन्होंने पहनी हुई है, साड़ी पहनकर ये अपनी चोट क्या दिखा रही हैं? इन्हें चाहिए ये बरमूडा पहन लें और फिर वो चाहें तो दुनिया भर को अपनी चोट दिखाएं। यानी कि एक महिला जो 70 साल की होने वाली है, उस महिला के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बरमूडा पहने। वाकई राजनीतिक शुचिता, शालीनता, इसकी तमाम हदों को पार कर दिया है दिलीप घोष ने। दिलीप घोष ने एक चुनावी सभा में क्या कहा, आप ये सुनिए। प्लास्टर काटा হয়ে গেল, ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। तो सुना आपने, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है तृणमूल कांग्रेस ने, और तृणमूल कांग्रेस ने कहा है आपकी स्क्रीन पर अपने इस ट्वीट में कि इस तरह का भद्दा बयान जो है वो सिर्फ दिलीप घोष ही दे सकते थे और किसी महिला पर इस तरह के अपशब्द या इस तरह का हमला नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, उन्होंने भी कड़े तेवर अपनाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की कुंठित मानसिकता वाले लोग, किस तरह के परवर्टेड सोच के लोग मौजूद हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी से आपका विरोध हो सकता है, मगर क्या इसके लिए आप तमाम हदों को पार कर देंगे? क्योंकि इसी दिलीप घोष ने कहा था कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से क्या आपत्ति है? ममता बनर्जी, आपके अंदर किसका खून भरा हुआ है? यह बात दिलीप घोष ने एक बुजुर्ग महिला के बारे में कही। पहले वो कह रहे हैं कि वो चोट दिखाने के लिए बरमूडा क्यों नहीं पहन लेती, उसके बाद अब ये कह रहे थे कि आपके अंदर खून किसका भरा हुआ है। पूरी पार्टी मानो भरी हुई है ममता बनर्जी के को लेकर जहर के साथ। क्योंकि आपको याद होगा, अनुपम हाजरा, पार्टी के एक और नेता ने कहा था कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा। मगर मैं ये जानना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आपको अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकुरा की एक सभा में क्या कहा था, याद है आपको? उन्होंने ममता बनर्जी को देशद्रोही तक बता दिया था। यह तक कह दिया था कि आप आतंकवाद के साथ खड़ी हैं। पुलवामा का जिक्र किया था, बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था, पहले आप ये सुनिए। जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे। हालांकि प्रधानमंत्री हमें इस सवाल का जवाब नहीं देते कि जिस पुलवामा का आप जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री, उस पुलवामा हमले से पहले तो 3 बार चेतावनी मिली थी। और मैंने इसी शो में आपको बताया था, फ्रंटलाइन की इस रिपोर्ट के मुताबिक, कि एक नहीं बल्कि 11 बार
आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस मौजूद था, यानी कि अगर आप उन 11 जो आपको लगातार संकेत मिल रहे थे, उन 11 चीजों पर आप काम करते तो हमारे वो 44 जवान शहीद नहीं होते। उसी पुलवामा का नाम लेकर आपने वोट हासिल किए और फिर आप सत्ता में भी सवार हो गए। और उसके बाद पूरे देश में एक संवाद चल गया कि जो भी पुलवामा की इंटेलिजेंस पर सवाल उठाएगा वो एक देशद्रोही है। आज की तारीख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे 20 जवान क्यों शहीद हो गए, इस पर भी सवाल उठना देशद्रोह है। मगर आप हमारे जवानों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। आप जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उस पर काम नहीं कर सकते हैं। आप पुलवामा के शहीदों की लाशों पर सियासत खेल सकते हैं, मगर आप दुनिया भर को देशद्रोही बताते फिरते हैं। मगर जो मुद्दा मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करने वाली है वो कई लोगों को सख्ते में लाने वाला है। और चलिए, आप जीत भी जाएं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां यह है कि क्या कुछ राजनीतिक मर्यादाओं का अनुसरण होगा या नहीं होगा। मतलब आज आप ये कह रहे हैं कि वो बरमूडा पहन लें, आज आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया तो मैं उनसे गले लिपट जाऊंगा, आज आप उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। कल आप क्या करेंगे? कल क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पे खड़े होके अपने राजनीतिक विरोधियों को मां बहन की गालियां बकेंगे? बताइए, आप शब्द कहेंगे? ये किस तरह की बौखलाहट है? आपके पास सत्ता है, आप सत्ता में मौजूद हैं, आपके पास ताकत है, आप उसी प्रवर्तन निदेशालय, उसी इनकम टैक्स, उसी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते शुवेंदु अधिकारी जैसे लोग, मुकुल रॉय जैसे लोग आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और फिर भी ऐसी बौखलाहट। मगर मुझे लगता है कि ये जो बीमारी है ना, वो कहीं ज्यादा बड़ी बीमारी है। क्योंकि होता क्या है, इससे पहले जब भी एक राजनीतिक द्वंद्व चलता था तो आप सामने वाले की आलोचना करते थे नीतियों के आधार पर। मगर अब निजी हमले होने लग गए हैं, अब गालियां दी जाने लगी हैं। आप सोचिए कि किस तरह की राजनीतिक संस्कृति बनाई जा रही है। और ये वो नेता हैं जो अक्सर संस्कार की बात करते हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें संस्कारी होना चाहिए। और निपट ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके पास संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप जीत जाएंगे भाई। आप इतने दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, इतना पैसा है आपके पास, पूरा मीडिया है आपके पास ब्रेन वॉश करने के लिए, आप जीत जाएंगे। मुद्दा वो नहीं है, क्या देश बचा रहेगा। याद है कि नहीं आपको अटल जी के वो शब्द? मेरे शब्द नहीं हैं, अटल जी के शब्द हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश बना रहना चाहिए। आप जैसे नेता अटल जी का अपमान कर रहे हैं, हमारे अटल जी का अपमान कर रहे हैं। आपने तमाम हदें पार कर दी हैं। और पश्चिम बंगाल के एक चुनाव को जीतने के लिए न जाने आप अभी क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद तो मैं सोच भी नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस हद तक गिरने वाले हैं या किस तरह की बयानबाजी करने वाले हैं। और आपकी देखा-देखी हो सकता है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी उसी तरह की बयानबाजी करें। मगर मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि महिला प्रधान पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजनीतिक शालीनता की तमाम हदों की इज्जत करेंगे और उसे पार नहीं करेंगे।